दोस्तों रिसेंटली जब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का ओडीआई सीरीज हो रहा था तो पाकिस्तानी व्यू लेने के लिए झूठी बातें सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि अफगानिस्तान टीम को वहां पर हिंदुस्तान में फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। उनके साथ साथ अफगानिस्तान टीम को सिर्फ मोटरसाइकिल पर होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से होटल लिए जा रहे हैं और सिर्फ झूठ थी। और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, इसलिए पाकिस्तान को दर्द मिल रहा था। वहां पर भी व्यू ली। अब एक और तरीके से ये लोग व्यू ले रहे हैं और वो है अपने वुमेन क्रिकेट टीम को जलील करके व्यू ले लो। और खुद ही ये लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब हर एक जगह में अपने ही वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर को जलील कर रहे हैं। ये छोड़ो भाई, ये मीडिया वाले पर तो आएंगे, ये यूट्यूबरों पर तो आएंगे, ये जलील लोग जो एक वुमेन का रिस्पेक्ट नहीं करते इस पर तो आएंगे। उनके साथ साथ इनका लेजेंड आलू हक ये समोसा, ये क्या है? इस बंदे को अब क्या कह दे? इंजमामुल हक, ये कितना बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग वही छोटा का छोटा रह गया। इसने ही स्टार्ट की। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के जो फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, कुछ भी है, हारते तो है, वो तो गारंटी की बात है। लेकिन फील्डिंग में क्या हुआ कि एक प्लेयर आलिया रियाज के नाम पर वो फिसलती है बॉल पकड़ने में और फिर उनका पोज जैसा आता है, जैसे हमने पिक्चर लगा दी है वैसा आता है और फिर पाकिस्तानी मीडिया स्टार्ट होती है लगाकर दबाकर सब कुछ कह रही है। और उनके साथ साथ आते हैं द लेजेंड, पाकिस्तान का लेजेंड आलू हक। ये आलू आता है और कहता है कि पाकिस्तानी वुमेन प्लेयरों को संभल कर फील्डिंग करनी होगी, देखना होगा कि कौन सी पोजीशन में बॉल पकड़नी है और कौन सी पोजीशन में बॉल नहीं पकड़नी है। कब लॉजिक देखो, ये बंदा क्रिकेटर है और हमको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि ये एक टाइम पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कोच था। इतनी जलालत कि देखो वहां पर ये इसने क्या सिखाया होगा कि यहां पर कह रहा है कि वुमेन प्लेयरों को संभल के फील्डिंग करनी होगी कि कैसा पोज आता है। डायरेक्टली तो नहीं कहा, डायरेक्टली तो वहां पर पाकिस्तानी खुद ही स्टार्ट हो गए व्यू लेने के लिए स्टार्ट हो गए और व्यू के लिए लोगों के सामने रख दिया कि देखो हमारे प्लेयर को हम कैसा ही जलील करेंगे। फिर कहीं नहीं कहीं पर ये हमारे हिंदुस्तानी भाई भी आते हैं कि हम भी व्यू के लिए करते हैं। भाई हम भी व्यू के लिए करते हैं। ये क्या है? पाकिस्तानी अपने आप को जलील, अपने देश को जलील हर एक तरीके से करता है। झूठी बातें आपके बारे में हो, हमारे बारे में हो, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, हर एक बारे में हो। और जब हम बनाए तो बहुत ज्यादा दर्द मिलता है कई को कि क्या कह दिया भाई, ये क्या कह दिया। जब भी हमारा कोई बाद में एग्री नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली सिर्फ यही कमेंट हमने रखा है भाई, कॉपी करो, पेस्ट डालो, व्यू के लिए करते हो। चल ठीक है, मानो जानो, जो भी करना है हम व्यू के लिए करते हैं जैसे आप सोचते हो। लेकिन ये पाकिस्तानी, ये है व्यू का नाटक। अपने वुमेन्स प्लेयर को जलील करना, अपने जो झूठ है अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के बारे में, अगर वो क्रिकेट के मैदान में हो, हर एक जगह में हो, वहां पर आप लोग का झूठ बोलना, अपने प्लेयरों को के बारे में, अपने प्लेयरों को गाली देना। भाई कोई है इस तरह अफगानिस्तान या हिंदुस्तान में कि कह दे अपने प्लेयरों के कि आपके वो बातें हम कर भी नहीं सकते हैं, सॉरी, लेकिन वो जो कहते हैं कि आपके अंदर बैठ डालेंगे, वो अपने प्लेयर बाबर आजम जो पाकिस्तान में घंटे का किंग को उस तरह कहते हैं। कभी आए दिन उसको एक तरीके से जलील, दूसरे तरीके से जलील, तीसरे तरीके से जलील, गालियां दे दो, कुछ भी कह दो। ये जो सामने आते हैं सोशल मीडिया में, ये पाकिस्तानी जो वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में कह रहे हैं, मैन क्रिकेट टीम के बारे में कह रहे हैं, इसकी तरह इंजमामुल हक, बासित अली, ये जो आते हैं ये बातें करते हैं कि पोज ऐसा था, वुमेन ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ये जो बैठे हैं, अगर यही लोग सड़कों पर निकलकर प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट करते तो आज पाकिस्तान का क्रिकेट सही होता। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके वो जो ट्रॉफी चोर, अच्छा
आपके क्रिकेट बोर्ड का वो जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन वो ट्रॉफी चोर है। तो गिला शिकवा किससे, किसके सामने रोना और किसके सामने कहना कि हमारे क्रिकेट को संभालो। तो ये जो जलालत मिल रही है और ये जो जलील कर रहे हैं अपने आप को, ये सिर्फ व्यू के लिए है या उनके ऊपर शर्मिंदगी भी है। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करो भाई, अपने वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में भी अब बातें करो वहां पर भी, और वहां पर ये लोग सेक्सुअली जाते हैं अपने प्लेयरों के बॉडी के बारे में कमेंट्स करना, अपने प्लेयरों के जो भी करना है वहां पर। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है, वुमेन क्रिकेटर्स, उसको कौन देखते हैं? वो सिर्फ हवस के पुजारी देखते हैं। पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट इसलिए नहीं देखा जाता है कि वहां पर क्रिकेट एंजॉयमेंट के लिए है, वहां पर इसलिए देखा जा रहा है कि हवस के पुजारी अपना हवस को किसी न किसी तरीके से पूरा करें। तो इसलिए इस तरह के कमेंट्स आते हैं और इस तरह इंजमाम अल हक फिर कहता है कि इस बंदे या इस बंदी ने इस तरह फील्डिंग क्यों की, क्योंकि इसकी बॉडी या इसका ये जो पोज था बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शेम की बात है कि फिर इस तरह मौलवी आता है, यह मौलवी इंजमाम अल हक, ना तो ये दुनिया का रहा, ना ही दीन का रहा, ना ही क्रिकेट का रहा, ना ही कमेंट्री का रहा। ये लल्लू, ये आलू, ये सुबह शाम सवेरे बैठकर ना एवी बक रहा है, एवी बक रहा है। अब तो हम उसको ये भी कहेंगे कि भाई बैठ तो कोई काम नहीं दे रहा है, वही गाना गाओ कि हम तो एवी लुट गए। भाई वही गाना गाओ। तो इस लोगों की यही सिस्टम चलेगा और इसी सिस्टम से ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये कोई फर्क नहीं आने वाला है। आगे आने वाले मैचों में ये और भी कितने जलील करेंगे भाई। कैमरामैन से लेकर हर एक बंदा रेडी है कि किस तरह के पाकिस्तान वुमेन्स को जलील किया, खाजीजा खातून को जलील कर रहे हैं। ये शर्म की बात है या नहीं? कंप्लीटली अगेंस्ट है हम। दुनिया की हर एक वुमेन जो हो, वुमेन का इज्जत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी की वुमेन भी कभी कभी वो अच्छा है जी वाले होते हैं। तो पाकिस्तानी जलील लोग थोड़ा ख्याल रख, अपनी इज्जत का ख्याल रख। सारी दुनिया के सामने शो कर रहे हो कि आप जलील लोग हो, आपके सामने किसी का भी इज्जत काम नहीं करता। वो लोग जिन लोगों का इज्जत नहीं है दुनिया भर में, जैसे कि मार्शल आसिम मुनीर, उनका इज्जत हो रहा है पाकिस्तान में। जिस लोगों का इज्जत होना चाहिए उसको बेइज्जती मिल रही है पाकिस्तान में। ऑपोजिट हो रहा है, ये ऑपोजिट। जिसकी इज्जत होनी चाहिए वहां पर जलील हो रहा है, जिसको जलील होना चाहिए वहां पर इज्जत मिलती है। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की शान। अब कह दो कि ये है कलमे पर बना हुआ देश। भाई बाढ़ में जाओ लोग। लिख दो अपनी ओपिनियन। ये थे हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।